कल के पदों की व्याख्या को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको आगे के दोहे पढ़ाती हूँ। पंच संगी पिव पिव करें छठा जु सुमिरै मन, मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन रामई आही। कबीरदास का कहना है कि पंच संगी यानी 5 साथी। अब 5 साथी कौन से हैं मनुष्य के? साथी का मतलब है साथ रहने वाले। साथ रहने वाले का मतलब है हमेशा साथ रहने वाले। और हमेशा मनुष्य के साथ क्या रहता है? उसकी इंद्रियां। इंद्रियों के बिना मनुष्य का जो शरीर है वो अधूरा है। इंद्रियां क्या हैं? 5 इंद्रियां आपको पता है? आँख, कान, नाक, मुंह यानी जिह्वा और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हमेशा मनुष्य की के साथ रहती हैं, उसकी साथी हैं। और एक छठा साथी और है, वो है मन। मन वो एक बहुत मजबूत साथी है जो मनुष्य के शरीर को उसके अन्य 5 साथियों को अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर ले जाने में सक्षम है, समर्थ है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, पूर्ण है, अपनी इच्छा अनुसार। मन तो कबीर का कहना है कि हम जो हैं अपने 5 साथियों के साथ, छठे मन के साथ, जो हमारे जीवन के साथी हैं, जिनके बिना हमारा शरीर निरर्थक है, व्यर्थ है, शून्य है, शिथिल है, इन सब के साथ मिलकर के संसार की दूसरी चमक धमक में, संसार में प्रभु के द्वारा फैलाई गई इस माया रूपी जाल में भटकने के अतिरिक्त हम अपने 5 साथी यानी इंद्रियों के साथ मिलकर के यदि पीव माने प्रभु का नाम, प्रियतम की रटना, ईश्वर के नाम की रटना, ईश्वर का जाप, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की भक्ति, उसका भजन ऐसे करते हैं, पीव की रटना करते हैं, प्रियतम की पुकार करते हैं। और कैसे? छठे साथी के साथ मिलकर के। छठा साथी यानी मन से स्मरण करते हैं, मन से याद करते हैं, मन की एकाग्र चित्तता से एकाग्र होकर के तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरा मन सुमिरै राम को। अगर पंच संगी पिव पिव करें, 5 साथी मिलकर के परमात्मा का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रियतम के नाम का आलाप करते हैं। और छठा जु सुमिरै मन, और इसके अतिरिक्त छठा मन उसमें रमता है, उसमें समाविष्ट होता है, उसमें स्मरण करता है। एकाग्र चित्तता के साथ 5 साथी मिलकर के हमारा मन भी ईश्वर के नाम का जाप करता है।
तो मेरा मन सुमिरै नाम को। तो ऐसी स्थिति में हम जो है मन से ईश्वरमय होते हैं, ईश्वर में रमते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं और उसकी प्राप्ति करने के इच्छुक होते हैं। तो मेरा मन राम ही आई। तो फिर क्या होता है, कबीर का कहना है कि ऐसा करने के बाद मेरा मन जो है वो राममय हो जाता है, राम में समाविष्ट हो जाता है, ईश्वर में समाविष्ट हो जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। फिर जीवात्मा उस परमात्मा से उसका अंश, जीवात्मा रूपी अंश जो है कदापि अलग दिखाई नहीं देता। कैसे? जैसे जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ आपको याद होगा, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक तत्व, मेरा मन रामई आई, मेरा मन राम में समाविष्ट हो जाता है। जो जीव है वो परम तत्व में मिल जाता है, ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। फिर जीवात्मा को संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे कबीरदास कहते हैं, मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन रामई आई। जब मेरा मन अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के राम के नाम का स्मरण करता है, उसकी याद करता है, उसका जाप करता है, तो निश्चित रूप से मेरी आत्मा में उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार के समय मेरी आत्मा जो है वो प्रकाश रूप में उस परमात्मा के पुंज प्रकाश में समाविष्ट हो जाती है। अब मन रामई है रहा, और जब मेरा मन राममय हो गया, राम में समाविष्ट हो गया, मेरी जीवात्मा उस परम तत्व को प्राप्त कर चुकी, तो शीश नवाओ काई। तो फिर मुझे किसी के आगे झुकने की आवश्यकता ही नहीं है, शीश नवाने की, झुकने की, संसार में किसी की परवाह करने की, किसी और चीज़ के प्रति और तत्व के प्रति और प्रलोभन के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति या अन्य किसी भी उपलक्ष्य में मुझे झुकने की, मुझे हार मानने की, मुझे सोचने की, संशय की, भ्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शीश नवाओ काई, क्योंकि मैंने जो जीवन का सार तत्व है, जो जीवन का परम तत्व है, जो परमात्मा है, उसे प्राप्त कर लिया और मेरी जीवात्मा उस परम तत्व के पूर्ण रूप से अधीन हो गई। परमात्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया और ये सारे काम ईश्वर की कृपा के द्वारा ही संभव हैं। ईश्वर की जब तक कृपा नहीं है तब तक ईश्वर की भक्ति नहीं है, और जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। इसलिए मैंने भक्ति करके, जाप करके, स्मरण करके अपने संपूर्ण इंद्रिय रूपी साथियों के साथ में अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से एकाग्र चित्तता के द्वारा परमात्मा को, परम तत्व को, जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर लिया। अब मुझे संसार में किसी भी दूसरी चीज की परवाह करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी भी गैंग के लीडर को यदि हम अपना बना लेते हैं, उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो हमें
फिर किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के बाद हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। बस आज इतना ही। कल हमने कबीर के 2 पदों की व्याख्या की, सुमिरन को अंग में से क्रमशः आगे बढ़ाते हुए